हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से क्लास 12th के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1। हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकने की संभावना है। तो उन सारे क्वेश्चन का एकदम शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान बोर्ड किसी भी बोर्ड के हैं, आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने आपको होमवर्क में दिया था कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। कौन सा संबंध सही नहीं है? तो पहला PV बराबर आई NRT, ये तो गलत लग रहा है। या कह रहा PV बराबर आई NRT, ये तो सही लग रहा है। फिर PV बराबर NRT, मतलब T उधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये भी तो सही लग रहा है। P बराबर ICRT, P बराबर CRT, तो ये भी सही लग रहा है। तो यानी हमारा कह रहा है कौन सा संबंध सही नहीं है। तो कौन सा संबंध सही नहीं है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, सही नहीं है। तो PV वाला क्या होता है, INRT होता है। यहाँ पर लिखा है क्या, PV INRT। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये तीनों आपको ये सही होंगे। ये तीनों सही हैं, बाकी एक क्या है, संबंध सही नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। करा किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कोई विलयन है, उसकी मोलरता और मोललता के बीच क्या करना, अंतर स्पष्ट कीजिए। और करा इनके तापमान में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। यदि क्या हो, तापमान में परिवर्तन हो तो किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो यह 7 मार्च को कब पूछा था, 7 मार्च यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोलरता का अर्थ है विलेय के 1 लीटर विलयन में घुले। जो विलेय का मोलरता का अर्थ है क्या है, विलेय के 1 लीटर विलयन में घुले होते हैं। जो क्या हो, विलेय के 1 लीटर विलयन में घुला होता है वो क्या कहलाता है, उसकी मोलरता कहलाती है। तो लिख सकते हैं पहला, मोलरता का अर्थ है, मोलरता, मोलरता का अर्थ है विलेय के 1 मोल में, विलेय के 1 मोल में, विलेय का 1 मोल क्या हो, 1 लीटर विलयन में क्या हो, घुला हो। विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल क्या हो, विलेय के मोल, विलेय का के मोल, जो मतलब क्या, विलेय के मोल क्या हो, 1 लीटर विलेय के मोल किस में घुले हों, 1 लीटर विलयन में घुले हों। 1 लीटर विलयन में, विलेय के 1 मोल 1 लीटर विलयन में घुले, विलयन में घुले होते हैं, घुले होते हैं। मोलरता का अर्थ है विलेय के मोल 1 लीटर विलयन में क्या होते हैं, घुले होते हैं। फिर ये तो मोलरता हो गया। अब मोललता, तो मोललता का अर्थ है विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हों। विलेय के मोल में क्या हो, 1 किलोग्राम विलायक में क्या हो, घुले हों। तो करा मोललता, मोललता का अर्थ है, मोललता का क्या है, अर्थ है कि विलेय के मोल क्या हो, विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हों। 1 किलोग्राम विलायक में क्या हो, घुले हों, विलायक में घुले हों, घुले हों। फिर इनके मात्रक, तो इनके मात्रक देख लेते हैं। ये तो हमारा कह रहा क्या, अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके तापक्रम परिवर्तन के साथ इस प्रकार प्रभावित होते हैं। अब फिर हमारा मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक, फिर मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक, मोलरता और मोललता का मात्रक क्या होगा। तो मोलरता का मोल प्रति लीटर, मोलरता का होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर।
और मोललता का होगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। तो अब इनके तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा तापक्रम में मोलरता तापमान से प्रभावित होता है। जो हमारा मोलरता है, मोलरता जिसमें आयतन होगा वो क्या होगा, ताप पर निर्भर करेगा। मोलरता तापमान से प्रभावित होता है, तापमान से प्रभावित होता है, से प्रभावित होता है। जो मोलरता तापमान से प्रभावित होता है, जबकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, जबकि मोललता क्या है, ताप से प्रभावित नहीं होती। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो आयतन घटता है और हमारा क्या होता है, मोलरता क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और मोलरता क्या होगी, बढ़ेगी। तो नोट में लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं जिन सांद्रताओं में आयतन का पद नहीं होता है वे ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो जिन सांद्रताओं में आयतन भी का पद नहीं होता, आयतन भी का पद नहीं होता है, वे ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं, ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। कर जिन सांद्रताओं में क्या आयतन भी का पद नहीं होता, वे ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती। मतलब जिसमें आयतन नहीं होगा वह क्या होगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। यदि आयतन है तभी ताप पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो इतना बार दाब, यानी इतना दाब है का पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो अब इसका हल तो डेल्टा टीबी क्वथनांक में बिलियन का क्वथनांक पूछ रहा है, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणे क्या होता है, मोललता, केबी गुणे मोललता, यानी WA गुणे 1000 मोललता का मान हो जाएगा MA गुणे कितना WB। तो हमारा केबी का मान दिया कितना 0.52 गुणे ये हमारा क्या डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन। तो कह रहा दाब पर क्वथनांक कितना होगा, तो क्वथनांक में उन्नयन इतना और WA विलय का भार कितना है 9 गुणे कितना है हमारा 1000 बटे हमारा क्या जल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार होता है कितना 180। तो ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा हमारा 180, ग्लूकोज है क्या आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का क्या आ जाएगा MA अणुभार क्या आ जाएगा 180 गुणे WB कितना दिया है 500 ग्राम। तो 500 दूना 1000 और 9 दूना 18 यानी 20 बार में और यही कट जाएगा, यानी हो जाएगा 0.1, यानी हो जाएगा हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0.052। तो डेल्टा टीबी का मान कितना आ जाएगा 0.052। तो यहाँ पर WA हम यहाँ इसको लिख लेते हैं एक बार। WA का मान कितना है 9 ग्राम और WB का मान कितना था 500 और MA ग्लूकोज था
तो हमारा कितना था 180। ग्लूकोज का फार्मूला था क्या C6H12O6। तो इतना हो गया। तो अब आइए हमारा डेल्टा टीबी का मान निकल के आ गया है। डेल्टा टीबी का मान कितना निकल के आया है हमारा, आया 0.052। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, पूछा क्या है, दाब पर बिलियन का क्वथनांक पूछा है। बिलियन का क्वथनांक पूछा है तो हम डेल्टा टीबी बराबर जानते हैं टीबी माइनस टीबी नाट। तो विलायक का क्वथनांक हमारा क्या है, टीबी नाट क्या है, विलायक का क्वथनांक है। ये हमारा क्या है, विलायक का क्वथनांक। ये हमारा विलायक का क्वथनांक है। किसका, विलायक का क्वथनांक। ये हमारा क्या है, विलायक का क्वथनांक। तो हमारा डेल्टा टीबी 0.052 डेल्टा टीबी है, और हो जाएगा टीबी माइनस कितना, विलायक का क्वथनांक यानी जल कितने पर होता है, जल विलायक है तो हमारा क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हमारा 100 घट जाएगा, तो हमारा टीबी का मान निकल कर आ जाएगा, इधर आकर क्या आ जाएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। यह क्या हमारा बिलियन का क्वथनांक, हमारा टीबी है क्या, बिलियन का क्वथनांक। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन क्या, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, भार के अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। Kc और ऑक्सीजन के क्या दिए, अणुभार दिए हैं। तो हमारा तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा क्या 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, तो 20% क्या है हमारा K2CO3। तो 20% K2CO3 है, तो हमारा 80% क्या हो जाएगा, हमारा 80% H2O हो जाएगा। 80% क्या हो जाएगा हमारा H2O। तो 80% H2O हो जाएगा, यानी WA ये हमारा क्या है 20 है, तो WB हमारा कितना हो जाएगा, WB हमारा हो जाएगा कितना 80। अब यहाँ पर अणुभार देखते हैं। अणुभार यानी हमारा Ma पोटेशियम कार्बोनेट का हमारा अणुभार हो जाएगा। पोटेशियम का होता है कितना 39 और 2 पोटेशियम का 39 दूना 78 प्लस 6 कार्बन का क्या कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 16 3 48। सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 138 138। 8 2 10 8 18 को 8 4 1 5 7 5 12 1 13 138। अब क्या करना है, मोललता हमें निकालना है। तो आइए मोललता निकालते हैं। मोललता क्या पूछ रहा है, मोललता की गणना करना है। तो मोललता की गणना करना है तो एकदम सिंपल सा है। फार्मूला होता है WA गुणे 1000 बटे हमारा कितना है MA गुणे WB। तो अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो हमारा WA का मान कितना है 20 गुणे 1000 और हमारा MA अणुभार कितना है 138 गुणे हमारा 80% क्या है H2O है, 80 हमारा है। तो अब यहाँ पर हमारा कटे पीटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 20 चौके 80, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 यानी 250। तो हो जाएगा 250 बटे 138, कितना आ जाएगा 250 बटे 138 आ जाएगा। अब इसकी मोललता हो जाएगी हमारा, इसको हल करेंगे तो 138 से करने 138.8 मोल पर केजी, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 2 द्रव्यों A तथा B के वाष्प दाब का क्रमशः इतना और इतना है, MMHg हैं। A के 3 मोल B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, कुल वाष्प दाब कितना, कुल वाष्प दाब पूछ रहा है। तो आइए इसका हल देखते हैं। A हमारा है और क्या है B है। A का हमारा वाष्प दाब कितना दिया PA0
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया, पी ए नाट हमारा दिया कितना 80, और कह रहा बी का वाष्प दाब यानी पी बी नाट दिया हमारा कितना 60। अब हमारा ए के 3 मोल एन ए बराबर 3 और बी के 2 मोल एन बी बराबर कितना है 2। तो हमारा यक्स ए यहाँ से निकल के आ जाएगा, यक्स ए निकालेंगे हो जाएगा हमारा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस एन बी हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना है, एन ए का मान कितना है 3 और 2 + 3 यानी कितना आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा सीधा 3/5 आ गया। अब यहाँ पर हम वाष्प दाब निकालेंगे। अब वाष्प दाब आइए निकालते हैं। अब यहाँ पर वाष्प दाब हमारा P, कुल वाष्प दाब P बराबर होता है पी ए नाट इंटू यक्स ए, पी ए नाट इंटू यक्स ए प्लस पी बी नाट इंटू 1 - यक्स ए। तो हमारा पी ए नाट का मान कितना है 80 गुणे यक्स ए का मान हमारा कितना है, यक्स ए का मान हमारा कितना है 3/5 प्लस पी बी नाट का मान है कितना 60 गुणे 1 - 3/5 यक्स ए। तो अब यहाँ पर 80 से कटेगा 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 16 गुणे 3 प्लस 60 गुणे 5 करने 5 में से 3 गया कितना 2/5 गुणे 2/5 तो कितना जाएगा 16 × 48 और 5 से 12 दूना 24, 48 + 24 यानी 40 × 60 8 × 68 4 72। तो हमारा आ जाएगा 72 mMh जी। हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। कोई भी विलयन है, 1 नंबर में पूछा गया था 2024 में। तो कह रहा किसी विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है किस पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर, कि विलय के कणों की प्रकृति पर, कि विलायक के कणों की प्रकृति पर, यानी विलय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। जो हमारा क्या है अणुसंख्य गुणधर्म जो क्या घुला है यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलायक दोनों के, विलायक के भी नहीं, विलय के कणों की प्रकृति पर नहीं। तो क्या है यह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, मतलब यह क्या प्रकृति पर नहीं संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है क्या, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन है जो इसमें से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। नॉर्मलता में आयतन होता है। मोललता में क्या होता है, मोललता का फार्मूला W गुणे 1000 बटे एम ए गुणे कितना होता है WB। तो इसमें तो अणुभार है, तो क्या होगा यह ताप इसको प्रभावित नहीं देगी। मोलरता में भी आयतन होता है और फार्मलता इसमें भी आयतन होता है। तो हमारा मोललता है जो क्या ताप पर निर्भर नहीं करता। बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो बहुत ही बेहतरीन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में इतना मोल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। बिहार बोर्ड 2021 में आया था क्वेश्चन। कह रहा इतना मोल, ये कितना कह रहा है 0.01 मोल क्या है हमारा ग्लूकोज यानी C6 हमारा कितना C6H12O6। तो हमारा इसमें हमारा क्या है या इसका आई का मान कितना है, यहाँ पर आई का मान कितना है हमारा हो जाएगा 1। ये टूटेगा नहीं तो आई का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह टूटेगा नहीं तो इसका आई का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब 0.01 मोल क्या हमारा MgCl2 हमारा टूटेगा क्या बनाएगा Mg डबल प्लस और 2Cl माइनस। तो इसमें कितना 2 और 1 3 यानी हमारा क्या होगा आई का मान यहाँ पर आ गया कितना 3। तो आई का मान 3। तो कह रहा विलयन के हिमांक में अवनमन, तो विलयन के हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा आई का मान 3 हो जा रहा है। तो यानी 1 से क्या हो रहा है 3 गुना, मतलब 3 गुना हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा हिमांक में अवनमन क्या था आई से गुणा कर देते हैं क्या 3 गुना हो जाएगा। पहले का लगभग क्या हो जाएगा 3 गुना, पहले 1 था अब आई का मान 3 हो गया तो क्या होगा 3 गुना हो जाएगा।
तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये वियोजित नहीं होगा। C6H12O6 क्या होगा, वियोजित नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का रहा। Na2CO3 के 0.2 मोल 2 m बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। तो कह रहा क्या, मोलरता दिया है, मोलरता मोल प्रति लीटर दिया है, मोलरता दिया है कितना, 0.2 m। यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आयतन दे दिया 500 ml, 500 मिली आयतन है। और कह रहा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अणुभार, हमारा अणुभार निकालेंगे कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 दूना 46, 46 12 48 और 16 3 48, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 106। और WA क्या कर रहा है, आवश्यक मात्रा है, WA पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर होता है कितना, मोलरता होता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे V। तो हमारा WA का मान कितना है, WA पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें मोलरता निकालना है। तो यहाँ पर मोलरता निकालना है, क्या हमारा दिया कितना, मोलरता दिया 0.2, मोलरता दिया 0.2 और WA पूछ रहा है गुणे 1000 बटे हमारा MA अणुभार कितना है 106 गुणे आयतन कितना है 500 मिली। तो 500 दूना 1000 और ये हमारा हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा 0.1 बार में। अब यहाँ पर WA बराबर क्या आ जाएगा 10.6। तो WA हमारा कितना आ जाएगा 10.6। 106 में 0.1 का गुणा करने के क्या, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा ग्राम, यही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, 10.6 ग्राम। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देगा तो 1 नंबर, यदि क्या होगा वैसे सॉल्यूशन करने के लिए देगा तो 2 नंबर में पक्का पूछेगा। तो एकदम शानदार तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है, 90 ग्राम जल, क्या है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज। 90 ग्राम हमने जल लिया, उसमें कितना है 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज। तो हमारा क्या करा, ग्लूकोज हमारा कितना C6, ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6 है। तो ग्लूकोज हमारा A है और हमारा H2O हमारा जल क्या है B है। तो क्या करा, 90 ग्राम जल में इतना ग्राम ग्लूकोज को क्या करना है, जल में घोल रहे हैं। तो हमारा क्या है, ये विलेय है। तो हमारा विलेय, तो हमारा इसका भार दिया कितना 90 ग्राम, हमारा ग्लूकोज का भार दिया कितना 1.8 ग्राम और जल का भार दिया है कितना, हमारा दिया है 90 ग्राम। तो 90 ग्राम दिया और ये में हमारा ग्लूकोज का अणुभार कितना आ जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा हमारा 180। प्रैक्टिस से ही आपको पता चल गया। और WB हमारा क्या जल का अणुभार दिया कितना, हमारा दिया है 18, जल का अणुभार है 18, ये MB हो जाएगा ना। तो जल का अणुभार कितना हमारा 18 है। अब हमारा यहाँ से NA निकालेंगे तो हमारा WA बटे MA हो जाएगा। तो 1.8 बटे 180, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.8 है। तो 1.8 है तो क्या करेंगे हम, तो 1.8 बटे कितना है हमारा 180। तो 180 है तो इसको दशमलव को क्या करें इधर खिसका देते हैं। तो 0.18 बटे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 18। और हमारा H2O में हम NB निकालेंगे, ये हमारा क्या है MA। तो NB निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 बटे 18, यानी NB का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, NB का मान 5 और NA का मान 0.01। अब यहाँ से हम XA का मान निकालेंगे। तो XA का मान पूछ रहा है, मोल प्रभाज XA बराबर हो जाएगा NA, ग्लूकोज का मोल प्रभाज पूछा तो NA बराबर NA प्लस NB, NA प्लस NB। तो NA प्लस NB, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना XA बराबर
हमारा कितना है 0.18 बटे क्या है यहाँ पर इसको 0.18 प्लस 90 बटे कितना 18, नीचे 18 कट गया और ऊपर कितना 18 हो गया, और 18 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90.18। तो एक्स ए बराबर हमारा हो जाएगा कितना 0.18 बटे 90.18, तो 90.18, तो 90.18 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको सेशन यहाँ तक अच्छा लगा तो एक आपके लिए होमवर्क है बहुत ही शानदार। कह रहा किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो कह रहा किसी विलयन के सांद्रण, कोई विलयन है उसके सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो तापक्रम पर कौन सा तरीका निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर हमें कहाँ चाहिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम कुछ और क्वेश्चन लेकर एक पार्ट में और मिलेंगे। और एक और होमवर्क है, कह रहा किसी विलयन के परासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या, बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया था, इसका भी आंसर क्या कीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपने सेशन को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पार्ट और लेकर मिलेंगे, इसके पार्ट 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी जो बचे हैं उसको करने वाले हैं, और हमारा हो जाएगा चैप्टर का द एंड। तो एक वीडियो में इस चैप्टर का हम द एंड कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।